नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को लर्न हेल्पलेसनेस के बारे में बताया था, जो कि एक साइकोलॉजी का टॉपिक था, जहाँ बेसिकली आप प्रयास करते हैं पर कुछ बदलता नहीं है। बदलता क्यों नहीं है, उसके पीछे कई कारण मैंने बताए थे। एक तो आप अलग अलग प्रकार से कंपैरिजन करते हैं, अपने ईगो में रहते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ओवर एस्टिमेशन पाल लेते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में जीते हैं, या वो फॉल्स आइडेंटिटी, फॉल्स रोल जो आपको सोसाइटी ने दे दिया है उनको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली आपका जो मोटिवेशन है वहाँ पे मर जाता है। तो क्यों मर जाता है? हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम जिंदगी भर जो है भ्रम की तरीके से जीते रहते हैं, या हम अपनी आइडेंटिटी, जो हमारी खुद की आइडेंटिटी है, हम अपने सेल्फ को ही नहीं समझ पाते, दूसरों के बोझ ढोते रहते हैं, जो आगे चल के एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर इमेजिनेशन, तमाम प्रकार के लोनलीनेस, एग्जिस्टियल क्राइसिस, सेल्फ सबोटेड, आइडेंटिटी क्राइसिस, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात करा था। या जो ट्रामा और भी जो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर माइंड के होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, तमाम प्रकार के फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, उन सारी कहानियों को समझा था। तो आज बेसिकली मैं आप लोगों को अब एक कदम, हम लोग अब इन सारी चीज़ों का जवाब साइकोलॉजी उतना बेहतर नहीं देती है जितना फिलॉसफी दे सकती है। तो अब मैं आप लोगों को फिलॉसफिकल दुनिया पे ले चलता हूँ। तो अब हम लोग एग्जिस्टेंशियल एंगल से समझते हैं। बेसिकली लर्न हेल्पनेस का जो फिलॉसफिकल वर्जन है, कि आपने जो अभी तक अपनी एजेंसी बना रखी थी, अपना अस्तित्व बना रखा था, वो सब आप माया की मायावी दुनिया में, इल्यूजन की दुनिया में, सिस्टम की दुनिया में, फैमिली की दुनिया में, बिलीफ, कस्टम, रिचुअल की दुनिया में खोए थे, या जो सोसाइटी थी उसके सिस्टम को आप समझ नहीं पाए थे, जिसकी वजह से आप दूसरों के इमेजिनेशन, कंपैरिजन, थिंकिंग, एटीट्यूड और इन सारी चीज़ों को धोते रहे, दूसरों की डिजायर अपनी डिजायर मान लिए, जैसा लक्कन बोलता है। तो यही सारी समस्याएं हैं जो बेसिकली आपको परेशान करी थी। तो बेसिकली मीनिंग आपको सोसाइटी ने दिया था कि ये रोल है, ये आईएएस है, ये पीसीएस है, ये तुम हो, ये डॉक्टर है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये कपड़ा है, ये फलाने जाति के हैं, ये फलाने धर्म के हैं। तो बेसिकली मीनिंग दी नहीं जाती है, मीनिंग चूज की जाती है। तो जब तुम अपनी सार्थकता, अपनी मीनिंग को चूज करोगे, तभी जिंदगी में बेहतर डिसीजन ले पाओगे, अच्छे से सोच पाओगे, अपने बारे में जान पाओगे, अपने मैं को पहचान पाओगे। वरना जो तुम्हारा रियल सेल्फ है वो कभी तुम समझ ही नहीं पाओगे, सिर्फ इल्यूजन के भ्रम में जीते रहोगे, इल्यूजन के माइंड में, इल्यूजन के ट्रैप में फंस जाओगे। यही जो है तुम्हारी आइडेंटिटी को तोड़ देता है, क्योंकि जो तुम रियलिटी अपने को कंप्लीट मान के बैठे हो, जब वो सोसाइटी के रियल भ्रम की दुनिया में तुम अपने को अधूरा पाते हो, तो उन्हीं को पूरा करते रहते हो। वही जो दर्द है वो तुम्हारे लिए बाजे बार पेन बन जाती है, तुम्हारी मजबूती, उसी को तुम अपनी मीनिंग मान लेते हो कि यही मेरी जिंदगी है, अब मैंने यही चूज करा है। तो बेसिकली जो तुम अपने ट्रू सेल्फ से करना चाहते हो, या जो जिससे तुम जिंदगी भर जिस काम को लंबा कर सकते हो, या जिस काम से तुमको सार्थकता मिलती है, जिसको वही है ना कि जिसको जीना गया वो किसी भी हाउ जी सकता है। द पर्सन हु नो व्हाई एंड हाउ ही कैन बी अर एनी हाउ, जैसा फ्रेडरिक नीत्शे कहता है। तभी कहता है कि बिकम हु यू ट्रूली आर, जो तुम बन सकते हो वही बनो। यही फ्रेडरिक नीत्शे का मानना है। इसी को विक्टर फ्रैंकल की जो लोगोथेरेपी है वो और डिटेल में बात करती है कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, पर उसका रिस्पॉन्स चूज करने की फ्रीडम थोड़े छीन सकते हो। पद, पावर, प्रतिष्ठा, घर कि डरा के फ्राइट करके, पर वो जो बोलेगा, जो वो महसूस करेगा, उसको तुम थोड़े छीन लोगे। वही उसकी असली आज़ादी है। तो बेसिकली इंसान से सब कुछ, जब उसके जो मोटिवेशन का जो साइकोलॉजिकली नीड है, खाना, पानी, यही सब छीन लोगे, तो बेसिकली इंसान टूट जाएगा। तो ये वो स्टेज है जहाँ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की लड़ाई है। ये वो जगह है जहाँ से आदमी या तो टूट जाता है, या तो खुद मान लेता है कि मेरी जिंदगी में यही है, अब मैं ही अपनी जिंदगी का कर्ता धर्ता हूँ, मुझे जो करना है मैं करूँगा, मेरी जो फ्रीडम है, मेरी जो जिंदगी है। अभी तक तुम समाज के बहरूपिया कलर में, उसके रूप में, उसकी थिंकिंग में, उसके परसेप्शन से जी रहे थे। अब तुम बेसिकली अपनी एटीट्यूड, अपने नज़रिए से, अपने फ्रीडम के जरिए
अब तुमको जो ये फ्रीडम मिली है यही तुम्हारे अंदर चॉइस बनाएगी। अब ये चॉइस अगर तुम्हारी, जिस चॉइस को तुमने बनाया है, तो ये फ्रीडम भी बेसिकली तुमको मिली है, पर तुम अधूरा फील करोगे। एक चॉइस पूरी होगी तो दूसरी पूरी करोगे, दूसरी होगी तो तीसरी पूरी करोगे, तो बेसिकली अब फ्रीडम है तुमको दर्द देने लगेगी। तुम आज़ाद हो, यही आज़ादी तुमको खाए जाती है जब तुम उसके पीछे भागते रहते हो। यही जिंदगी के चक्रव्यूह में, इसी को जीन पॉल सटरे बोलता है कि एंजाइटी इज द डिजीनेस ऑफ फ्रीडम, कि ये जो फ्रीडम है इसी की वजह से तुम इसी चिंता की, इस फ्रीडम ही की चिंता जो है तुमको सताए जा रही है, नीरस करे दे रही है। तो कहने का ये मतलब है, तो यही लर्न हेल्पलेसनेस है कि अब बेसिकली तुम रिजल्ट कंट्रोल की तरफ नहीं देखते हो। अब तुमको मालूम है कि जीना है तो कुछ ना कुछ करना है, तब तुम रिस्पॉन्स की तरफ आते हो। तो गहराई फिलॉसफी देती है कि अब रिस्पॉन्स हमेशा तुम्हारा होगा। अब न किसी समाज का दबाव, न किसी लोगों का दबाव, न किसी पद, न किसी पावर, न प्रतिष्ठा। अब बेसिकली तुम अपने स्ट्रगल के लिए, अपने सर्वाइव के लिए लड़ रहे हो। अपनी मीनिंग अब तुम खुद बनाओगे, लड़ोगे, जानोगे, गिरोगे, उठोगे, सीखोगे, सरेंडर करोगे, फिर से उससे बाउंस बैक करोगे। यही रिस्पॉन्स जो है तुमको बेसिकली मजबूत बनाएगा। इसी वैल्यू से जब तुम कुछ क्रिएट करोगे, प्रयास करोगे, तुम्हारे पास काम आएगा, पैसा आएगा। यही पैसा से तुम अपने को आज़ाद फील करोगे। यही काम करते 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 एक दिन जो है तुम बेसिकली कैपिटलिस्ट बन जाओगे, क्योंकि तुम प्रयास करोगे। जब तुम कुछ प्रोडक्टिव करोगे तो कुछ क्रिएट करोगे, और जब क्रिएट करोगे तभी तो मालिक बनोगे। इसीलिए जो कैपिटलिस्ट बनते हैं पहले बहुत संघर्ष करते हैं, क्योंकि वो समाज से हट के अपना अस्तित्व बनाते हैं, अपनी लड़ाई करते हैं। वही जो है उनका फ्रीडम है कि वो बेसिकली अब अपने रिस्पॉन्स से जवाब देते हैं, कहते नहीं हैं। कि वही चीज़ है, इंसान नेचुरली मोटिवेट होता है जब तक उसकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड मिलती हैं। अगर ये सिस्टम तुमको हर तरीके से फ्लॉप कर दे, अकेला कर दे, न कुछ दे, न कुछ खाने पीने का व्यवस्था करे, तो तुम जीने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करोगे कि नहीं करोगे? तो यही है, तब तुम एक्शन करोगे, तब तुम अपने एक्शन का मतलब मानोगे कि यार मेरी यही ज़िंदगी है। तो तभी कुछ लोग होते हैं पेन को ही अपना असली अस्तित्व बना लेते हैं, क्योंकि मानते हैं कि अब ये मेरी ज़िंदगी में पेन है, तो या तो मर जाओ या तो रहो। होना और ना होना यही दो बचते हैं। तो होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं बॉडी कैसे चलेगी, शरीर की मशीन कैसे चलेगी? प्यास लगेगी, पानी पियोगे, खाना कब तो तोड़ नहीं देगा, कब कैसे जियोगे? मर नहीं जाओगे, तो उसके अस्तित्व की लड़ाई के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, तब बेसिकली तुम एक्शन लोगे। कौन ह्यूमन सिस्टमेटिकली जब तोड़ दिया जाता है तब आदमी डिटरमाइन होता है, अंदर से सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी आती है। पोस्ट ट्रामा के बाद आदमी उठना सीखता है कि अगर कोई मर गया, 4 दिन भूखे रहोगे, 10 दिन भूखे रहोगे, का खाओ पियोगे नहीं, कि काम नहीं करोगे, कि रिस्पॉन्स नहीं करोगे? तो यही जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है कि जब फिर तब तुमको लगता है कि यार अब मेरे लिए यही काम है, मैं ये कर सकता हूँ, यही काम मेरे लिए बना है, तब तुम फिर वो काम करते हो। जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा है, चूज किया हुआ लगता है, तब तुम ये मानते हो। नहीं तो तुम जिंदगी भर दुनिया के ख्याली दुनिया में खोते हो, उनके बोझ ढोते हो, उनका कंपैरिजन ढोते हो, तब तुमको लगता है कि यार अब तो मुझे करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, अब कोई चारा नहीं है। कि लाला आप बहुत दिन मौज मार लिए, अब मेहनत करो, नहीं करोगे तो अब फ्लॉप हो, अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब आदमी के पास ऑप्शन नहीं होता तब वो ज़िंदगी अपनी दांव में लगा के बिलीफ के जरिए जीता है, जैसा आर्थर शोपेनहावर बोलती है, सोरेन किरकेगार्ड बोलती है। तो यही कहने का मतलब है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब मुझे एडजस्ट करना आता है, तब तुम एडजस्ट करते हो, उसी में रिस्पॉन्स करते हो। वही तुम्हारी जो है पैसिव पर्सनालिटी बनती है कि तुम एक्टिवली नहीं दिख रहे पर पैसिवली लड़ रहे हो। यही तुमको धीरे धीरे लड़के वैल्यू क्रिएट करके तुम्हारा अस्तित्व बनाएगी, तुम्हारी खुद की ऑटोनॉमी पैदा करेगी। यही चीज़ है। अब कॉम्पिटेंस तुम्हारी स्किल नहीं है, अब वो तुम्हारी फीलिंग है जो तुमको जिंदा रख रही है। अगर तुम बेसिकली कॉम्पिटेंस अगर कोलैप्स कैसे होगा,
जो तुम योग्यता बना के बैठे हो वो जब तुम नहीं पूरी कर पाते हो तो अनरियलिस्टिक चीज़ें पहली बात बना लेते हो कि मुझे ये चाहिए, पद चाहिए, पावर प्रतिष्ठा चाहिए। पर तुम्हारा सेल्फ जब सोसाइटी के दबावों को नहीं झेल पाता, उन एक्सपेक्टेशन को नहीं झेल पाता, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इनमें चला जाता है। कोई लगातार तुमको बुरा भला कह देता है तो जो तुम अपनी परफेक्ट इमेज बनाए उसको धक्का लगता है। फिर तुम कंपैरिजन कल्चर शुरू हो जाता है, फलाने इतना कमाते हैं, फलाने ये कपड़ा पहनते हैं, फलाने के ये गाड़ी है, फलाने का इतने पैसा है, फलाने को लोग इतना जानते हैं, इसमें पागल हो। जब कॉम्पिटेंट तुम्हारी मर जाती, स्किल मर जाती, तब तुम बेसिकली तुमको लगता है कि यार अब मैं करके भी क्या करूँगा, कुछ मुझे हो नहीं रहा। तो बेसिकली तुमको कुछ ट्राई करना भी अखरने लगता है। फिर तुमको कोई हेल्प भी देता है तो तुम नहीं लेते हो। तुमको लगता है कि यार छोड़ देना ही, यही असली विजडम है, यही असली ज्ञान है, यही असली वैभव है, यही असली चरित्र है। क्योंकि तुमसे हुआ नहीं, इस वजह से तुम उसको इमोशनली अपने माइंड को सेव करने के लिए कहानी रचते हो। यही रिलेटेड का कोलैप्स है कि तुम रिलेट करते हो कि यार मैं नहीं भी करूँगा तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे समझा ही नहीं जाता है, मैं बर्डन हूँ। इसके बाद हेल्प मिल भी रही होती है तो तुम नहीं लेते हो कि यार मैं ऐसा ही हूँ। फिर बेसिकली सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी आती है कि कॉम्पिटेंस है तो मुझे इस इन्वायरमेंट से समझना है, डील करना है, लड़ना है। ऑटोनॉमी बनानी तो मुझे कोई ना कोई अपने कोर्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जहाँ भी हूँ उसी जगह से मैं कुछ ना कुछ करूँ, कुछ मैं अपनी अस्तित्व, अपनी ऑटोनॉमी बना सकता हूँ। फिर तुम बेसिकली डिटर्मिनेशन होते हो, तुम्हारे घर परिवार वाले सहयोग करते हैं। अगर कोई सहयोग करने के लिए नहीं है, अफेक्शनेट रिलेशनशिप दूसरों से रखते हो ताकि तुमको मदद मिले, तुमको इस ट्रामा, एंजाइटी इससे हील करें, तो यही बेसिकली है। इंट्रिक्सिंग मोटिवेशन के अंदर आता है कि फिर तुम नई नई चीज़ें, जब वो एक जगह से टूट जाते हो तो फिर नई नई चीज़ें, नए नए विचार, नई नई आइडिया पे वर्क करते हो। अकेले वर्क करने का प्रयास करते हो, अपने को बेहतर बनाने का प्रयास करते हो। एक्टिविटी जो भी करते हो उसमें चाहते हो कि मुझे कुछ रिवार्ड मिले, कुछ पैसे मिले। बेसिकली सेल्फ डायरेक्टेड हो जाते हो। अब तुम्हारी स्टीयरिंग किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, वो काम करते हो जो पर्पजफुल है, जो तुम करना चाहते थे। यही जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन के लेवल बस अलग अलग होते हैं। इंट्रिक्सिंग में ये होता है कि मुझे खुद अच्छा लगता है, अंदर से आ रहा है कि मैं इसमें मज़ा आता है मुझे। तब बेसिकली जैसे तुमको गाने में अच्छा लगता है, कुछ पढ़ाने में अच्छा लगता है, कोई और काम करने में अच्छा लगता है। आइडेंटिफाई करते हो कि यार ये कमियां, कौन सा काम मैं बेहतर कर सकता हूँ। फिर उस पर रीजन समझ में आता है कि यार इसमें मैं लंबा टिक सकता हूँ। ये चीज़ है। इंट्रोजेक्टेड में ये होता है कि तुमको गिल्टी महसूस होती है, सेम से कर रहा हूँ कि यार कहीं फेल हो गया, अगर कुछ नहीं करूँगा तो लोग कहेंगे या बेकार है, पड़ा रहता है, इसके बस का कुछ नहीं है। डर भी भरा है कि अगर नहीं करूँगा तो सर्वाइवल कैसे होगा, कैसे खाऊँगा, कैसे पीऊँगा, कैसे घूमूँगा। अब ये मोटिवेशन है, कोई मतलब है नहीं, भाड़ में है। दे देगा तो कहीं मांग के खा लेंगे, नहीं पड़े हैं तो कोई मोटिवेशन है रही रहता है। जैसे बाबा हैं या जो बिल्कुल सोलर होते हैं, जिनको कुछ करने का मन ही नहीं करता, तो उनको कोई मोटिवेशन है नहीं आती है। तो बर्नआउट अक्सर इसलिए नहीं होता कि तुम वीक होते हो, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे पास ऑटोनॉमी नहीं होती है, स्किल नहीं होती है। तुम क्या कर सकते हो उसको रिलेट नहीं कर पाते हो कि मुझे ये करना है। समाज, घर द्वार, लोग तुम्हारे अंदर जो है अपनी विचारधारा, अपने भाव, अपनी इमोशन डालते रहते हैं, पर एक्चुअली में तुम अपने को रिलेट नहीं कर पाते हो, अपनी ऑटोनॉमी को समझ नहीं पाते, अपनी स्किल को नहीं जान पाते। तभी तुम टूटने लगते हो और फिर सिस्टम तुमसे कहता है मोटिवेशन लाओ। तो कहाँ से मोटिवेशन आएगा? आसमान से पैदा हो जाएगा क्या मोटिवेशन? ये ऐसा ही है जैसे खराब इंजन को कह रहे हो चलो भैया रेस जीतने चलते हैं। अरे पहले इंजन सही करो, उसको समझाओ, उसकी भावनाओं को उसमें दोबारा से ऊर्जा लाओ, उसको दोबारा से समझाओ, तभी एग्जिस्टेंशियल लेयर आती है कि लर्न हेल्पनेस की डीपेस्ट बिलीफ यही है कि मैं काश नहीं हूँ, सिर्फ इफेक्ट हूँ।
कि मेरा कोई कास्ट नहीं हूँ, मैं बेसिकली कुछ करूँगा तभी मेरा होगा। अगर मैं हूँ तो वो होने का कुछ ना कुछ मैं क्यों हूँ, तो तभी तो पर्पज मिलेगा। कहने का ये मतलब है। यहीं से तुम्हारी एजेंसी कोलैप्स होती, यहीं से चाचा जीन पॉल सटरे आते हैं जो कहते हैं इंसान आज़ाद होने के लिए मजबूर है, पर उसको बेसिकली आज़ाद किया नहीं जाता है। लगे रहो, काम करते रहो, बी प्रोडक्टिव, बी गुड, बी इंटेलिजेंट, बी स्मार्ट, बी ए गुड बॉय, बी इस फलाने से अच्छा। तो बेसिकली तुम आज़ाद होना चाहते हो, पर तुम्हारी फ्रीडम भी जो है तुमको आज़ादी नहीं देती, क्योंकि चॉइस दे देती है। वो चॉइस की वजह से तुम कोई ना कोई चॉइस बनाते हो, तो तुम चाह के भी अपने को बेसिकली फ्रीडम से भागना चाहते हो। ये जो तुमको आज़ादी मिली, बहुत देर तुमको बैठाल दिया जाए ऐसे तो तुम ऊब जाओगे। कुछ ना कुछ तो काम करोगे, हाथ पांव तो मारोगे, कोई ना कोई तो चॉइस बनाओगे, किसी ना किसी से तो बात करोगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम, अगर तुमको मोटिवेशन दे दिया जाए कि बाबा मुनि की तरीके 20 घंटा लगे हो ओम ओम जपने में, उससे भी ऊब जाओगे। इसीलिए जो फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, भैया आज़ाद कर दिए हैं, अब करो जो करना है। देखें तो तुम में कितना साहस है, कितनी क्षमता है, कितना विवेक है, कितना लंबा तुम अपने फ्रीडम को समझ सकते हो। तो बेसिकली कमी तुम में नहीं है, जो सिस्टम है, जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसने तुमको कभी समझा ही नहीं, उस फिलॉसफी की गहराई पे उतरे ही नहीं जहाँ फ्रीडम से भागना। बेसिकली तुम फ्रीडम से भागना चाहते हो, आज़ाद होना चाहते हो, पर सिस्टम तुमको आज़ाद नहीं करना चाहता। कोई नई न नई चॉइस तुम्हारे खोपड़ी में डाले रहता है ताकि तुम उलझे रहो। और यही ऑटोनॉमी जब कोलैप्स हो जाती है, तुम आज़ादी चाहते हो, तब तुम्हारे ऊपर सिंबल का प्रेशर डाला जाता है कि ये पद, ये पावर, ये प्रतिष्ठा, ये पैसा, ये गाड़ी, ये बड़ा है, ये छोटा है। फिर तुमसे स्किल के नाम पे कोलैप्स कराया जाता है। फलाने इतना कमाते हैं, फलाने का लड़का इतना होशियार है, ढिकाने का इतना होशियार है, वो 1 करोड़ कमाता है, वो IAS है, वो PCS है। यही तुम्हारे अंदर कंपैरिजन ही बेसिकली या स्किल ही ईगो पैदा करती है। तब तुम अपने को रिलेट करते हो, कोलैप्स होते हो कि यार डिजायर का ब्रेक डाउन यहीं से होता है कि समझते हो कि यार मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या मेरी यही सोच है, यही थिंकिंग है, या मैं अपने हिसाब से जीने और जबरदस्ती मुझसे कराया जा रहा है। तब तुम अपनी जो इच्छाएं हैं उनको त्याग देते हो। यहीं से शुरुआत होती है कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ। वही आइडेंटिटी बनाती है कि यार समस्या मुझ में ही है, मैं ही अभी तक भ्रम की दुनिया में जी रहा था। सिर्फ तुम्हें चूज किया होता है, आउटकम इरेलेवेंट लगते हैं। आज मैं 10 मिनट लिखूंगा चाहे यूजलेस हूँ, तब ये धीरे धीरे जब तुम समझते हो कि यार बेसिकली समस्याएं कहीं नहीं है, मुझ में ही समस्याएं हैं, मैं करना नहीं चाहता, मेरे से जबरदस्ती कराया जा रहा है मेरा। तब तुम अपने असली गोल को, अपने असली पर्पज को, असली मीनिंग को समझते हो। तब मैंने क्या कंट्रोल किया नहीं होता है कि अब रिजल्ट क्या आएगा उसकी फिक्र नहीं है। वो तुमको, अब तुमने वो जिंदगी चुन ली है, तो बेसिकली सिर्फ तुम उसको कर रहे हो, देख रहे हो, साक्षी भाव की तरीके ऑब्जर्व कर रहे हो। तब बेसिकली तुमको पता चलता है कि तुम्हारी ये आइडेंटिटी है। तब न तुम्हें किसी से वैलिडेशन चाहिए, न किसी से कंपैरिजन चाहिए, न किसी से पद पावर प्रतिष्ठा चाहिए। एक इंसान जो बस ये बोले मैं देख रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ, कि देखते हैं कि ये तीर कहाँ तक जाएगा, फेंक राड़ा के वंशज ये भाला कहाँ तक जाएगा। वही है ना। तो इसी प्रकार से है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम ट्राई कर रहे हो, फिर भी मैं कोई उसका वो बस अकेले मुझको लग रहा है ठीक है, मैं इन चीज़ों को विटनेस कर रहा हूँ, भाई मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं कि बेसिकली तुम आप आज़ाद तो तुम होना चाहते हो, लेकिन चॉइसें तुम्हारे पास हमेशा बनी रहेंगे। इसी वजह से तुम कभी आज़ाद नहीं हो पाओगे। और यही आज़ादी जो है तुमको डर देती है, डर पैदा करती है कि यार कितनी देर आज़ाद रहूँगा। तब तुम सोचते हो यार मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो इस दुनिया में कर ही सकता हूँ। तब बेसिकली तुमको सच्चाई पता आती है। फिर तुमको ये कारण कैसे पैदा होते हैं, क्योंकि बेसिकली लंबे घंटे काम करते हो, इमोशनली प्रेशर बनाया जाता है, सोते नहीं हो, डोपामाइन तुम्हारा कम हो जाता है, स्ट्रेस तुम्हारी बढ़ जाती है, ये फिजिकली चीज़ें तुमको पेनफुल लगने लगती हैं।
यही सब चीज़ें हैं। जब फाइट फ्लाइट पॉसिबल ना हो तो नर्वस सिस्टम कुछ समय के लिए फ्रीज हो जाता है, एनर्जी लो हो जाती है, छोड़ दो एटीट्यूड आ जाता है। ये चॉइस नहीं है, सर्वाइवल की स्ट्रेटजी है हेल्पनेस की। जब तुमको कुछ नहीं दिखता तब तुम कुछ ना कुछ तो करोगे, नहीं मर जाओगे। तो ये जो ओवर कंट्रोलिंग है, ये मत करो, ये खाओ, ये मत पियो, ये सोसाइटी गलत है जो तुम्हारे ऊपर कंट्रोलिंग लगा दी गई है पेरेंटिंग की, या सोशल कंट्रोलिंग लगा दी गई है, या कंडीशनिंग लगा दिया है तुमसे नहीं होगा, मैं कर देता हूँ, तुम नहीं कर पाते हो। तो यही सब समस्याएं जो हैं बेसिकली तुम्हारे अंदर डेंजर्स पैदा करती हैं, या तुम्हारी कोई नीड नहीं फुलफिल होती क्योंकि तुमने मैं हमेशा अहंकार में बना लिया था। फीलिंग वैलिडेशन मांगते हो कि कोई मुझे पूर्ण करे, प्रेम करे, मेरे से बात करे, लेकिन जब नहीं करता तो टूट जाते हो। कोई बुरा भला कह देता है तो टूट जाते हो। कंडीशन बना के प्रेम प्रेम करते हो कि प्यार सिर्फ परफॉर्मेंस पे मिलना चाहिए। अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो, अच्छी नौकरी है, अच्छी पद पावर प्रतिष्ठा है, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुमको बेकार समझा जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो तुमको लगता है कि जब मैं परफेक्ट ही नहीं तो मेरा ट्राई करने का मतलब ही क्या है। यही अटैचमेंट की थ्योरी जॉन बाउली की कहती है कि अनसेफ अटैचमेंट ही तुमको हेल्पनेस कोपिंग से बाहर निकालता है। जब तुम बेसिकली जो अटैचमेंट है उससे बाहर निकल आते हो तो धीरे धीरे जो तुम्हारी चीज़ें हैं तुम उससे कोप अप होते हो। तो इसीलिए किसी पे जितना लगाव लगाओगे वो परेशानी करेगा। या तुम अनकाउंटेबल बिहेवियर जो बार बार फेस हो रहे हैं उनको झेल नहीं पा रहे हो, एग्जाम का प्रेशर, इंटरव्यू का प्रेशर, रिलेशनशिप का प्रेशर, यही सब चीज़ें होती हैं। बेसिकली इफर्ट डालते हो लेकिन आउटकम तुम्हारे पक्ष में नहीं आता तो ब्रेन कहता है बेकार है यार, कहे बड़बड़ा रहे हो, होना कुछ है नहीं। तो तुम्हें दिखता है पेरेंट तुम्हारे ऊपर और दबाव डालते हैं, सोसाइटी तुम्हारे ऊपर और दबाव डालती है। तो बेसिकली जो हॉनेस्ट लोग होते हैं वही सफ़र करते हैं। तो तुमने सीख लिया कि बिना एक्सपीरियंस के अगर तुम चल रहे हो या तुम आप सफ़र कर रहे हो या कुछ नहीं हो रहा तो सिस्टम हमेशा जीत जाएगा, मैं नहीं जीतेगा। और जब ये तुम्हारा मैं जान जाता है कि मैं सिस्टम से नहीं लड़ पाऊंगा, तब इसके जो अहंकार है, जो इसका ईगो है वो डाउन हो जाता है। तब ये समाज की तरीके या तो अपने को बांधता है या तो फिर अपना खुद कुछ करता है, सरवाइव करके कुछ वैल्यू बनाता है, लड़ता है, सिस्टम का पार्ट नहीं बनता, फ्रीडम चाहता है। यहीं से अल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग का रोल आता है कि समाज हमको ये सिखाता है ये करो मैं ही, फिर तुम्हारे अंदर जो एट्रीब्यूशन डाल दिया जाता है, एट्रीब्यूशन बायस, ये बताता है कि फेलर को बता दिया जाता है कि अंदर है कमी है, कि मैं बेकार हूँ, ये हमेशा ही होगा। तुमको मान लेते हो कि सिस्टम में ऐसी चीज़ें, ऐसी गड़बड़ियाँ होती ही रहती है, मेरी पूरी लाइफ ही ऐसी है। यही पैटर्न जो है तुमको फिर आगे चल के डिप्रेशन, हेल्पनेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ओवर थिंकिंग इनका इंजन बन जाता है। बेसिकली तुम ओवर जनरलाइजेशन करने लगते हो कि एक बार मैं फेल हो गया तो पूरी आइडेंटिटी मेरी खराब हो गई, एक रिलेशनशिप मेरा खराब हो गया तो मैं ज़िंदगी में प्यार करने योग्य ही नहीं हूँ, बॉस ने कुछ कह दिया तो तुम पावरलेसनेस फील करते हो, कोई अथॉरिटी तुमसे कुछ काम करा रही तो तुम उसको अपने ईगो में ले लेते हो, एब्यूज तुमको बुरा लगता है। यही है ट्रामा का है कि अगर कोई तुमको रोकता है कुछ काम करने से तो वो तुमको डेंजर रखता है। तो हेल्पलेस बेसिकली परेशानी का विषय हो जाता है। अगर बार बार तुमको पनिशमेंट मिलता है तो तुम उस काम को करने के लिए ओबीडियंस हो जाते हो। तो ये लर्न कंप्लायंस कुछ है। कॉन्फ्लिक्ट को बेसिकली फिर तुम क्या करते हो, एवॉइड करने लगते हो। जब तुमको समझ में आ जाता है, डिसीजन जो है तुम्हारे पैरालिसिस हो जाते हैं, चीज़ों जैसी हैं उनको वैसे ना देख के अब एडजस्टमेंट करना सीख जाते हो। तो यही कुछ हीलिंग के नियम है। हायरार्किकल कल्चर बना दिया गया है कि अपनी औकात में रहो, सिस्टम से मत लड़ो, सिस्टम के बाहर मत जाओ। एजेंसी तुम्हारी जो होती है बेसिकली उसको इनकरेज करने की जगह डिस्करेज कर दिया जाता है। यही समस्या तुम्हारे अंदर पैदा करता है। सोशल मीडिया कहता है कि हाईलाइट करो रील, कंस्टेंट इनएडिक्वेसी, ये सब तुम लेट हो गए, तुमसे नहीं होगा, तुम पीछे हो, ट्राई करना ही बेकार है। तो इसी वजह से तुम टूट जाते हो। तुम्हारा वर्थ सिर्फ प्रोडक्टिविटी से नापा जाता है, कितना कमाते हो, कितना तुमको लोग जानते हैं, कितनी तुम्हारी
तुम्हारी सोशल वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, रेस्ट करना बेकार माना जाता है, तो तुम्हारा होना काफ़ी नहीं, तुम्हारा प्रोडक्टिव होना इस समाज के लिए काफ़ी है। फेल हुए तो तुम ह्यूमन नहीं, बेसिकली डिफेंस मशीन लगने लगते हो। तो यही सब चीज़ें हैं जो तुमको परेशानी का विषय देती हैं। इसी को और आगे अगर डीपेस्ट लेयर में लेके चलूँ कि मैं काश नहीं हूँ, मैं इफेक्ट हूँ। इफेक्ट मतलब मैं कुछ ना कुछ प्रभाव डालता रहूँ। अगर मैं चुपचाप हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, सब नीरस है, तब यहीं से बेसिकली समस्याएं शुरू होती हैं। जब तुम सिर्फ इफेक्ट मान के बैठ जाते हो, कारण नहीं समझते हो कि ऐसा है क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है, यहीं से निहिलिज्म, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें होती हैं कि तुम मान लेते अरे ठीक है क्या करना है, मैं मेरे से होगा ही नहीं, मैं मेरा कुछ मैं है ही नहीं मतलब। तो यही निहिलिज्म साइनिज्म, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहीं से तुम खालीपन महसूस करने लगते हो, मीनिंग नहीं मिलती है, वही वैक्यूम क्रिएट करता है। विक्टर फ्रैंकल कहता है कि जब क्यों मर जाता है तो कैसे भी मर जाता है, इसलिए क्यों जिंदा रखो कि मैं क्यों हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर क्यों चला गया तो कैसे भी मर जाएगा। अगर क्यों मालूम है कि हाँ मैं क्यों करना हूँ तो कैसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहीं से फिलॉसफी की शुरुआत होती है कि फ्रीडम ही तुमको बेसिकली एंजाइटी देती है। जीन पॉल सटरे का एंगल है कि हेल्पनेस कभी कभी फ्रीडम से भागने का तरीका होती है, क्योंकि चॉइस जहाँ होगी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अब तुम चॉइस ही नहीं बनाना चाहते हो, तुमको लगता है कि यार मैं करूँगा तो कुछ होएगा ही नहीं, तो बेसिकली जब तुम कुछ करोगे नहीं तो चॉइस कहाँ से पैदा होगी। और यही सारी समस्याएं जो हैं तुमको फ्रीडम से भागने के लिए क्योंकि फ्रीडम भी अब तुमसे झेली नहीं जा रही। अब घर वाले कह दिए जाओ आज़ाद हो, करो जो करना है। तो यही पूरी फिलॉसफी है जिसके बारे में लर्न हेल्पनेस के बारे में मैं बताना चाहता था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया से और थिंकिंग विथ अर्पित कुमार इलाहाबादिया के दूसरे चैनल से जुड़े रहो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने ना भूलें। तो फिर मुलाकात करूँगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी से जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।